वेलकम टू माय चैनल एमजीएस क्लासेज। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशंस क्या है, तो रिलेशंस को पहले समझेंगे। रिलेशंस क्या है, जैसे कि रिलेशंस में मैंने बोल दिया सुरेश रमेश के पिता है। सुरेश रमेश के पिता है। सुरेश और रमेश के बीच में क्या रिलेशन है? पिता का रिलेशन। महेंद्र सुरेश का भाई है, तो महेंद्र और सुरेश के बीच में क्या संबंध है? भाई का रिलेशन है। इस प्रकार से इस बोर्ड के दो भागों में डिवाइड कर दूंगी। दोनों भाग एक दूसरे के समान है, तो इन दोनों में बीच में क्या रिलेशन है कि समानता दर्शा रहे हैं एक दूसरे में। यानी कि एक कोई पेड़ पत्ती ली अपन ने, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड कर दिया, दोनों भाग एक दूसरे में क्या है? समानता दर्शाएंगे। तो इन दोनों में क्या है? एक रिलेशन है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में रिलेशन होते हैं, जिसे मैथमेटिकल रिलेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने रिलेशन देखे भी है कि एक लाइन K ले ली, एक लाइन T ले ली। ये दोनों लाइन एक दूसरे में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल समांतर है, समांतरता दर्शा रही। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। इसी प्रकार से यदि अपन ने लाइन K ली, ये लाइन T ली, तो ये दोनों के बीच में लंबवत का रिलेशन है। ये एक दूसरे के लंबवत है। एक ये अपन त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये लिया T1 और T2। तो T1 त्रिभुज T2 के लिए क्या है? समान समय, और T2 T1 के लिए समान समय। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो यही रिलेशन होते हैं मैथमेटिकल में। तो रिलेशंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य, सममित और संक्रमण। जो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध ये कुछ बेसिक है, और स्वतुल्य, सममित और संक्रमण किसी भी तीनों किसी रिलेशंस के लिए सेटिस्फाई हो। स्वतुल्य, सममित और संक्रमण तीनों किसी रिलेशंस के लिए सेटिस्फाई हो तो अपन उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। सबसे पहले अपन रिक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या है? रिक्त संबंध, तो डेफिनेशन क्या है रिक्त संबंध की? पहले वो देख लेते हैं कि किसी समुच्चय R, कोई समुच्चय R है आपके पास। कोई समुच्चय A R में इस प्रकार परिभाषित हो कि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। इसे फाई से दर्शाया जाता है। इसे ये भी लिख दें, इसे फाई से दर्शाया। रिक्त संबंध, इसके नाम से ही पता चलता है कि रिक्त संबंध क्या है। रिक्त संबंध जिनके बीच में कोई संबंध ही ना हो उसे रिक्त संबंध बोलते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। अपन 11th क्लास में भी ये पढ़ के आ चुके हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त समुच्चय के जिन्हें फाई से डिनोट करते हैं रिक्त को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल समझते हैं कि A B C D E और F ये एक सेट दिया गया है आपको। A सेट दिया गया तो किनका है? बॉयज का सेट है। ये बॉयज का सेट है। आपको रिलेशंस में क्या दिया गया है? रिलेशंस ये दिया गया है कि A B की बहन है। A B की बहन है। जब बॉयज के सेट में रिलेशन में ये दिया गया हो कि A B की बहन है, तो क्या A B की बहन हो सकती है बॉयज के सेट में? नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिलेशन तो इसे रिक्त संबंध बोलेंगे, क्योंकि यहाँ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे कि ये दिया गया है एक आकृति T1 ये दी गई, T2 ये दी गई है,
और रिलेशन में दिया गया है कि समान संबंध है, तो ये इसका समान हो ही नहीं सकता, ना ये इसका हो सकता, ये भी एक रिक्त संबंध है। तो इसी प्रकार से ये एक रिक्त संबंध हो गया। इसे फाई से डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अभी आगे बढ़ते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, तो डेफिनेशन क्या है सार्वत्रिक संबंध की? कोई समुच्चय R, कोई समुच्चय A R में इस प्रकार परिभाषित हो कि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित हो। ये क्या strict संबंध, क्या विपरीत सार्वत्रिक संबंध यानी कि पूरा का पूरा संबंध रखना चाहिए, और एक संबंध यानी कि पूरा का पूरा संबंध नहीं रखना चाहिए। तो उसमें किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए था, इसे किसी भी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो इसे उसी एग्जांपल से अपन समझते हैं। ये वापस एक सेट लिया A B C D E और F, किसका सेट है? बॉयज का सेट है। और रिलेशंस में अपन ने ये लिख दिया A B का भाई, A B का भाई। तो इस रिलेशन में A B का भाई हो सकता है कि बॉयज का रिलेशन है और सार्वत्रिक रिलेशन हो गया, तो ये A B का भाई हो सकता है। ये तुम्हें ये रिलेशन दिया गया तो ये रिलेशन पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है, तो ये एक सार्वत्रिक रिलेशन हो गया। क्या हो गया? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध हो गया। अब जो आगे बढ़ रहे स्वतुल्य समित और संक्रामक, ये इंपोर्टेंट रिलेशन है और इस पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है वो इन पे ही है, स्वतुल्य समित और संक्रामक। जब ये तीनों किसी रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो उसे स्वतुल्यता संबंध कहते हैं। तो पहले स्वतुल्य रिलेशंस पढ़ रहे हैं। स्वतुल्य रिफ्लेक्स संबंध क्या है, रिलेशंस क्या है? स्वतुल्य किसी समुच्चय में से एक एलिमेंट ले लिया, किसी समुच्चय दिया गया समुच्चय ए में से एक एलिमेंट ले लिया, उसका संबंध रिलेशन से किस प्रकार होना चाहिए? ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। ए किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से। इसका अर्थ क्या है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। क्या? खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लिख दीजिए इसके लिए कि आपको एक कोई सेट दिया गया है 1 2 और 3 का। आपको रिलेशंस में क्या दिया गया है? 1 1 2 2 3 3 2 3, ये आपको रिलेशन में दिया गया है। तो आपको स्वतुल्यता की चेक करनी है, स्वतुल्यता चेक करना। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले ए के हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। क्या? ए के हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 बिलोंग्स करता है ए से, एक एलिमेंट ले लिया 1 से, ए से लिया, सॉरी 1 लिया, ए से एक एलिमेंट लिया, तो 1 और 1 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। 1 और 1 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से जो बिलोंग्स कर रहा है। इसी प्रकार से 2 लिया अपन ने, तो 2 और 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से।
तो 2 और 2 बिलोंग्स का रिलेशन। इसी प्रकार से 3 और 3 लेंगे, 3 लेंगे, जो ये 3 और 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, तो 3 और 3 भी बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन से, तो ये एक स्वतुल्य रिलेशन हो गया। और दूसरा है सम्मित। अभी है सम्मित। तो सम्मित में 2 एलिमेंट लेते हैं, किसी सेट से 2 एलिमेंट ले जाते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लिए। यदि जैसे ए और बी 2 एलिमेंट लिए, दर्शाते हैं जैसे कि ए बिलोंग्स करता है सेट ए से ए बी ले लिया, तो किसी सेट से ही दूसरे सेट से बी, 2 एलिमेंट लिए ए सेट से ए और बी, तो किस प्रकार होने चाहिए कि ए और बी उस रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए, और साथ ही बी और ए भी उस रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए। अब की बार उसी एग्जाम्पल से वापस समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया ए क्या दिया गया है 1 2 और 3, ये वो सेट दिया गया 1 2 3 का सेट दिया गया 1 2 3। तो अपने पास रिलेशंस क्या दिया गया है 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 और 1 3, और बोला है कि इसमें सम्मित की जांच कीजिए। तो सम्मित की जांच किस प्रकार से करेंगे, है ना 1 और 2 2 एलिमेंट लिए ए से, 1 और 2 एलिमेंट लिए, 1 2 रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए और 2 1 भी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग्स कर रहे रिलेशन से। इसी प्रकार से एक बार लेंगे 2 और 3, तो एलिमेंट 2 और 3 लिए, तो 2 3 भी बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से, और 3 2 भी बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से। इसी प्रकार से अब की बार लेंगे, अब की बार एलिमेंट लेते हैं 3 और 1, 3 और 1 2 एलिमेंट लेते, 3 और 1 बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से, और 1 3 भी बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से। मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं अपन स्वतुल्य, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करने के लिए स्वतुल्य सम्मित और सहयोग, तीनों हर एक एलिमेंट के लिए अपन कंडीशन चेक करेंगे। तो 1 2 लेने पे चेक किए, तो 1 2 दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, 2 3 बिलोंग्स, 2 और 3 2 बिलोंग्स कर रहे हैं इसमें, 3 1 और 1 3 बिलोंग्स कर रहे हैं इसमें। तो ये सम्मित का रिलेशन हुआ। यदि इसमें अपने को स्वतुल्यता की जांच की, स्वतुल्यता की जांच की, स्वतुल्य ये नहीं हुआ क्योंकि स्वतुल्य में बंधन होना जरूरी, कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, बंधन नहीं है, टोटल नहीं है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध होता है, इसमें खुद का खुद से संबंध एक भी एलिमेंट नहीं रखता है। अब की बात करते हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स करना चाहिए समुच्चय, बी भी एक समुच्चय से लिया और सी भी एक समुच्चय से लिया। तो ए बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, बी और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, साथ ही सी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो अपन इसका भी एग्जांपल से, जैसे कि आप एग्जांपल दिया गया ए 1 2 और 3, आपको रिलेशन दिया गया है 1 2 2 3 3 1 3 2 और 1 3, ये रिलेशन आपको दिए गए। तो
अपन ने 1 बिलोंग्स करता है ए से, 2 बिलोंग्स करता है ए से और 3 बिलोंग्स करता है ए से। तो इसमें संक्रमण की जांच करेंगे तो 1 2 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, तो 1 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन से। साथ ही 2 और 3 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, 2 और 3 रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। इससे अपन कहते हैं कि 3 और 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, 3 और 1 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। तो ये क्या है, संक्रामक है। इस प्रकार से अपन ये तीनों सममित, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को समझना। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई एक सेट दिया गया है आपको इस प्रकार से। ये आपको एक सेट दिया गया है T1 T2 और T3 का एक सेट दिया गया है और रिलेशंस में आपको बताया कि किस समान सम रिलेशन है। समान सम है T1 T2 का समान सम होना, समान सम है A B का समान सम। इसमें इस प्रकार से लिख दिया, A और B लिख दिया। रिलेशंस में आपको क्या दिया गया है, ए बी का समान सम है। तो अभी चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। T1 बिलोंग्स करता है A से, तो T1 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। T1 से बिलोंग्स करेगा क्योंकि खुद का खुद से सर्वांगसम होती है। कोई भी आपकी वो खुद की खुद से सर्वांगसम होती है। अपन 11th और 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो T1 का ही सर्वांगसम होगा, T1 का सर्वांग होगा, T2 का सर्वांग होगा, T3 का सर्वांग होगा। ये आगे T2 और T3 का आप खुद कर देना इस प्रकार से। T1 का सर्वांग होगा, T2 का सर्वांग होगा, T3 का सर्वांग होगा। वही पढ़ते हैं सममित। सममित में 2 एलिमेंट लेंगे, तो T1 बिलोंग्स करता है A से और T2 भी बिलोंग्स करता है A से। तो T1 T2 भी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए और T2 T1 भी बिलोंग्स करना चाहिए इस दिए गए रिलेशन से। तो T1 T2 का सर्वांग है और T2 T1 का सर्वांग है, ये अपन जानते हैं। तो ये सममित भी है। अभी संक्रामक 3 एलिमेंट लेंगे, T1 T2 और T3। T1 T2 रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए, T2 और T3 भी रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए। तो इससे अपन कहते हैं कि T3 और T1 भी रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए। जो बिलोंग्स कर रहे हैं, T1 T2 का सर्वांग है, T2 T3 का सर्वांग है, तो T3 T1 का सर्वांग होता है। इस प्रकार से अपन ने तीनों कंडीशनों को इसमें सेटिस्फाई करना था। आप कह सकते हैं कि ये जो दिए गए सेट है, ये क्या एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध रखता है आपस में। अभी अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक सेट दिया गया, किसका दिया गया है, रियल नंबर का सेट दिया गया। किसका दिया गया है, रियल नंबर का सेट दिया गया है। और रिलेशंस आपको क्या दिया गया है, ए बी ए तो बी स्क्वायर, ये आपको रिलेशंस दिया गया है। तो आपको और ये दिया गया है न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। ये क्या, न स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है।
ना तो स्वतुल्य ना सममित है ना संक्रामक है, इसकी जांच करनी है। कोई है ही नहीं, ना स्वतुल्य ना सममित है ना संक्रामक है, तो अपन जांच करेंगे इसके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि सेट दिया गया रियल नंबर का, रिलेशन दिया गया ए छोटा है बी स्क्वायर से, तो ये ना स्वतुल्य होगा ना सममित होगा ना संक्रामक होगा, ये आपको चेक करना है। तो पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ये वन लो, यदि अपन एक बार देखते हैं, वन लेके देखते हैं एक बार, फिर मैं आगे बताता हूँ। यदि यहाँ 1 2 कुछ भी ले लिया आपके, 1 मानो 2 मानो, मैंने 2 ले लिया, तो 2 बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो 2 और जब हो जाएगा 4, तो ये तो करेगा स्वतुल्य, इसके हिसाब से स्वतुल्य होगा। लेकिन रियल नंबर फिर स्वतुल्य होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ 0.5 पे बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो 0.5 इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 0.5 इक्वल टू 0.25, जो कि सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। अभी क्या करते हैं? सममित। अभी अपने को क्या बताना? न सममित है, तो न सममित है के लिए क्या करेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे जो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो 2 एलिमेंट लेते हैं, एक ले लिया 1, एक ले लिया 5। 1 बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और 5 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। 1 और 5 ले लिया, ये हो गया ए, ये हो गया अपने पास बी। तो रिलेशंस बताने के लिए अपन क्या करते हैं? सममित रिलेशन बताने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, और बी ए बी क्या करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो अपन देखते हैं रिलेशन से बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो पहले ए बी लेने पे देखते हैं, ए बी लेने पे रिलेशन चेक करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपने को? 1 5 का स्क्वायर, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार बी ए लेके देखते हैं, क्या हो गया? 5 तो 1 का स्क्वायर 5, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या सममित नहीं है? कह सकते हैं कि ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। उसके बाद आगे रिलेशन चेक करते हैं। संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक में 3 एलिमेंट देंगे, जैसे 1 बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, 3 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, और 4 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। सॉरी, रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं ये। इस सेट ए में से लिया अपन ने, यहाँ आर में लगा के ए बैठाना पड़ेगा। सॉरी, ये सेट दिया गया अपने को ए, यहाँ भी आप ए लगा दीजिए। ये जो सेट है वो रियल नंबर है। तो क्या कहेंगे अपन? 1 3 ये रियल नंबर से रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, 3 4 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और 4 और 1 भी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले 1 3 के लिए, 1 3 के लिए रिलेशन चेक करते हैं। तो क्या हो गया? 1 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गए, रिलेशन सेटिस्फाई है। फिर ले लिया 3 4, ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। उसके बाद ले लिया 4 1, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से अपन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कोई सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। ये एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशंस क्या दिए गए इनके बीच में? ए बी
बराबर बी प्लस 1, ये आपको रिलेशन दिया गया है। अब मैं स्वतुल्यता और पूरी तुल्यता संबंध की जांच करनी है, दिया गया है तुल्यता संबंध जांच कीजिए, तुल्यता संबंध जांच कीजिए, तुल्यता संबंध। पहले क्या दर्शाएंगे, स्वतुल्य दर्शाएंगे, स्वतुल्य दर्शाएंगे। स्वतुल्यता के लिए इसमें एक एलिमेंट थ्री बिलोंग्स करता है ए से, तो 3 और 3 भी बिलोंग्स रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो चेक करते हैं 3 और 3 बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। चूंकि कर दीजिए 3 ले लिया, क्या हो गया 3 + 1 बराबर 3 बराबर 4 नॉट बिलोंग्स टू, 3 और 3 रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करना है। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है। अभी जब एक कंडीशन स्वतुल्य नहीं है तो ये तुल्यता संबंध का सिद्ध नहीं कर सकते, तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुल्यता संबंध की तीनों कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए तो तुल्यता संबंध होता है। फिर भी अपन एक बार तीनों चेक करते हैं, एक बार तीनों चेक कर लेते हैं। संबंध की भी यदि केवल तुल्यता संबंध पूछा जाए तो यहाँ तक आके आप सवाल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वतुल्य ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अपन एक बार समझने के लिए तीनों चेक करते हैं। संबंध जैसे कि 4 और 5 बिलोंग करते हैं ए से, तो 4, 5 तो चूंकि तो समित के लिए क्या करेंगे कि 4, 5 रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए और 5 और 4 भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। चेक करते हैं कि 4 बराबर 5 + 1 बराबर 4 नॉट बिलोंग्स टू 6, तो ये समित भी नहीं है। समित नहीं है। अभी क्या कहते हैं संक्रामक, संक्रामक की चेक करें। संक्रामक के लिए मैंने ये एलिमेंट ले लिए 1, 2 और 3 ले लिए, बिलोंग्स करते हैं सेट ए से, तो 1, 2 के लिए पहले रिलेशंस को चेक करते हैं। तो 1 बराबर 2 + 1 = 1 नॉट बिलोंग्स टू 3, तो ये संक्रामक भी नहीं, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। संक्रामक नहीं है, ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आज का लेक्चर सब यही खत्म करते हैं।